ठीक है। आज जो है फिजिक्स का क्लास है, ठीक है। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? पोजीशन ऑफ पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन मेक श्योर दैट देयर इज नो साउंड फ्रॉम योर बैकग्राउंड, ओके। बी स्टेबल at a place, okay, don't migrate here and there, it's okay. Okay, shall I proceed? Yes, sir. Okay, today Yes. we will study Yes, sir. about distance and displacement. Okay, in our first class of physics we have already studied about what is a scalar and what is vector quantity. Vector. Is it okay? Vector. In that class we have studied Yes, that sir. a scalar quantity, we have studied that a scalar quantity, okay, Yes. about a scalar quantity and वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी के बारे में जब हम लोग पढ़े थे, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जो स्केलर क्वांटिटी होता है उसके पास क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, साइज होता है, ठीक है। यस सर। और जब हम वेक्टर क्वांटिटी को पढ़े थे, हमने पढ़ा था इसके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। और क्या होता है? एंड एज वेल एज डायरेक्शन आल्सो, Direction. ठीक है। और क्या होता है? यस सर। Yes, sir. ऑफ एडिशन, फॉलो यस सर। स्पेशल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। फॉलो स्पेशल लॉ ऑफ एडिशन, ये सब चीज के बारे में हम लोग पिछले क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिए थे, ठीक है। इज इट ओके? Yes. ओके, यस सर। स्पेशल लॉ ऑफ एडिशन। कैन एनीवन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नीट्यूड? व्हाट इज मैग्नीट्यूड? Sir. मैग्नीट्यूड इज साइज। Numbers. देखो, Volume. मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, जब हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, अगर हम फिजिक्स में मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? Value. सिंपली लेंथ, यस सर। साइज कवर्ड Sir. बाय ए मूविंग Body. ऑब्जेक्ट, Moving. okay, यस सर। by a moving object, okay, Object. that is called the magnitude. Object. For example, आप क्या करते हो? वॉकिंग पे निकलते हो, ठीक है। जब आप वॉकिंग करने निकलते हो, Yes, sir. ठीक है, तो आप जब वॉकिंग करने निकलते, सपोज करो ये आपका हाउस है, ठीक है, और सपोज करो आप Yes, यहाँ से sir. चलते हुए बाय द रोड, ठीक है, आप कहाँ पे? इस जगह पहुंचते हो। तो अब ये क्या हुआ? आपके पोजीशन में चेंज हुआ। Yes, sir. There is change in Yes, sir. position. Am I right or not? Yes, sir. यस There is सर। change in your position. Yes, और sir. जो आपका चेंज पोजीशन में चेंज क्यों हुआ? बिकॉज यू आर मूविंग, ठीक है। आपके पोजीशन में चेंज क्यों हुआ? क्योंकि आप मूव कर रहे थे, ठीक है। और जब कोई मूव करता है, तो जो मूव करने के समय जो लेंथ ट्रेवल किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड, ठीक है। मीन्स जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन, हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करते हैं? सिर्फ लेंथ की, ठीक है। कितना लेंथ आपके द्वारा ट्रेवल किया गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ से 2 किलोमीटर चला, ठीक है, तो ये क्या है? ये एक मैग्नीट्यूड। एम आई ओके? और मैग्नीट्यूड के पास मैंने आपको बताया था Yes, sir. इसके पास क्या होगा? Yes, sir. कि ये मैग्नीट्यूड किसका होता है? एक फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है। किसका होता है? फिजिकल Yes, क्वांटिटी, Physical. क्वांटिटी का। टाइम, ठीक है, ठीक है। ये सब क्या फिजिकल क्वांटिटी है, हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे। सर
जी बोलिए बेटा। सर एक बार फिजिकल क्वांटिटी समझा देखो दीजिए तो। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होते हैं, एक होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, एक होते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे 7 होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, जैसे लेंथ, ये सब क्या है फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ, Yes, टाइम, sir. एंगल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है Yes, sir. लुमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री में यूज होता है क्या कहते हैं उसको, मोल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है मोल। इलेक्ट्रिसिटी में एम्पियर, Yes, अमाउंट ऑफ sir. सब्सटेंस, मोल के लिए यूज करते हैं एम्पियर, Yes, sir. ठीक है। ये सब क्या है, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। Physical quantity. और इसी से डिराइव्ड होता है क्या चीज, जैसे फोर्स। फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक यहाँ पे फिजिकल क्या होगा, मास भी आएगा। यस सर, मास इनटू मास क्या है एक्सेलरेशन। फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन क्या है Yes, लेंथ sir. अपॉन टाइम का स्क्वायर। एम आई राइट और नॉट। लेंथ क्या है Yes, sir. फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम क्या फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इससे मिलके क्या बना फोर्स, जो कि क्या एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। इज इट ओके? Yes, जब भी sir. हम लोग फिजिकल क्वांटिटी की बात Yes, करते sir. हैं तो फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या होता है मैग्नीट्यूड। और जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड किससे मिलके बनता है, दो चीज से, एक नंबर, ठीक है, एक unit. मैथमेटिकल डिजिट, Yes, sir. मैथमेटिकल डिजिट, am I right or not? और दूसरा क्या होता है यूनिट्स, Yes, sir. Units. ठीक है। जैसे टाइम, टाइम क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे इसको हम लोग कैसे बोलते हैं 2 मिनट, 1 आवर, Yes, sir. 3 सेकेंड, इस तरह हम लोग पढ़ते हैं। तो ये Yeah. क्या है, ये मैथमेटिकल डिजिट है कि नहीं है, ये मैथमेटिकल नंबर है Yes, कि sir. नहीं? Yes, sir. Had और to ये मिनट क्या है, ये three यूनिट है किसका, टाइम का। टाइम का ये यूनिट है ना। time. तो Yes, Yes, sir. sir. ऐसा किसी ही भी होता है। मैग्नीट्यूड को बताने के लिए हम लोग दो चीज का हेल्प लेते हैं, किसका, एक किसका मैथमेटिकल डिजिट का, Mathematical digit एक यूनिट्स units. का। एम आई राइट और नॉट? किसी Yes, भी sir. मैग्नीट्यूड में दिक्कत, No, sir. एनी वन हैव एनी डाउट इन मैग्नीट्यूड? No, sir. देखो मैंने इतना मैग्नीट्यूड के बारे में क्यों बताया, मेरा बताने का कारण क्या क्यों था, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं, Yes. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। Distance or डिस्टेंस और displacement. डिस्प्लेसमेंट पढ़ने से पहले मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। शैल आई इरेज दिस, Yes, sir. Yes, sir. शैल आई इरेज द स्क्रीन? Sir, simple of addition. हैं Sir, हाँ, simple of addition magnitude में ना आता है। नहीं नहीं, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है। जैसे देखो Oh, 5 + 3 व्हाट विल योर आंसर, 8. 8. यहाँ पे क्या होगा, डज नॉट फॉलो सिंपल लॉ ऑफ एडिशन। यहाँ पे क्या होगा, डज नॉट फॉलो सिंपल लॉ ऑफ एडिशन। 8 हुआ, ये Yes, क्या हुआ, sir. सिंपल लॉ ऑफ एडिशन हुआ। जब हम बोलते हैं Yes, डज sir. नॉट फॉलो सिंपल लॉ ऑफ एडिशन मींस, सपोज करो, ठीक है, सपोज करो Yes, sir. कि आपका इनिशियल पॉइंट ये है, ठीक है, और आपका फाइनल पॉइंट ये है, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. मानो ये 5 किलोमीटर है, ठीक है, मानो ये 9 किलोमीटर है, ठीक है। अगर आपसे कोई Yes, sir. पूछता हो, अगर आप इस एक्चुअल पाथ ट्रेवल आपका ये है, ठीक है बेटा, अगर आपसे कोई पूछता हो कि व्हाट इज योर डिस्टेंस ट्रेवल, व्हाट विल योर आंसर? 9 5 plus 5 9 equal to + 5 Sir, equal 14 to kilometers. 14. 14। लेकिन इफ समवन आस्क यू Yes, व्हाट sir. इज योर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज योर आंसर? Sir, the displacement four. में change in तो हम लोग यहाँ position. पे क्या करते हैं, जैसे देखो ये एक 9 राइट एंगल minus है, 5. यहाँ पे क्या 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, इसको मिला दो। Yes, sir. अब ये क्या एक राइट एंगल Yes, sir. ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में अब ये Yes, क्या 90 डिग्री के अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनस, Hypotenuse. परपेंडिकुलर, ये क्या Hypotenuse. है Yes, बेस। sir. Perpendicular तो base. हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और H बेस का- के बीच में एक रिलेशन होता है, उसको क्या Yes, बोलते हैं, sir. पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर Yes.
Yes, sir. बेस का स्क्वायर पी प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर, प्लस पी स्क्वायर। Plus ठीक है। क्या मैं perpendicular का square. यहाँ से क्या मैं हाइपोटेनस फाइंड कर सकता हूँ ना? तो क्या ये सिंपल लॉ ऑफ यस एडिशन है? सर। क्या मैं नो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए दो वेक्टर को ऐड किया? तो क्या ये सिंपल, जैसे Yes, सिंपल sir. मैथमेटिक्स में एडिशन करते हैं, क्या मैं इसको सिंपल लॉ एडिशन से ऐड किया? नहीं किया। हमने क्या किया? ट्रायंगल नो लॉ सर। फॉलो किया। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं वो क्या करते हैं? फॉलो स्पेशल लॉ ऑफ एडिशन। सही तो है, फॉलो स्पेशल लॉ ऑफ एडिशन। और ये ट्रायंगल लॉ क्या है? एक स्पेशल लॉ ऑफ एडिशन है। Yes, sir. इज इट क्लियर? यस सर। यस और सर। आगे क्लियरिटी मिलेगी। Yes, sir. अब देखो, जब मैं वेक्टर पढ़ा रहा था वहीं पे आपको एक चीज बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ते हैं यस करंट, इलेक्ट्रिक। ठीक है। करंट Yes, का sir. यूनिट्स क्या होता है? एम्पियर, ठीक है। अब बताओ, एम्पियर। करंट यस सर। स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? सर ये टेंशन Sir, है। हाँ, क्योंकि ये क्या करता है? ये स्पेशल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। और जो स्पेशल, ये इसके पास डायरेक्शन भी yes, sir. होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है। मैग्नीट्यूड भी है तो सर। जो वेक्टर है उसका पहला दो को तो फॉलो करता है, लेकिन तीसरा जो है फॉलो स्पेशल लॉ ऑफ एडिशन को ये फॉलो नहीं करता, ये नहीं सिंपल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। इसलिए करंट क्या है मेरा? टेंसर क्वांटिटी है। टेंशन। इज इट ओके? यस सर। Shall I erase the screen? Have you write it? यस सर। Have you यस write सर। it? हाँ समीर, यस सर। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। हाँ, कभी कभी आओ तो समझ में आएगा, ठीक है। रोज दिन आने पे नहीं समझ में आता है, ठीक है। अब देखो, हम मेरा आज का चैप्टर है क्या? डिस्टेंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। किसके बारे में पढ़ना है? यस सर। डिस्टेंस। डिस्टेंस के बारे में। तो डिस्टेंस होता क्या है? तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखो। द मैग्नीट्यूड, ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ द लेंथ covered by a moving body is called distance। और सिंपली हम क्या बोल सकते हैं? यस सर। द एक्चुअल पाथ, कवर्ड बाय। एक्चुअल पाथ, ठीक है। द एक्चुअल पाथ या द एक्चुअल पाथ की जगह पे लिखो द एक्चुअल लेंथ traveled by an object is called distance। डिस्टेंस। Is it clear? यस सर। मैंने क्या बोला? फोकस करो यहाँ पे। द मैग्नीट्यूड ऑफ द लेंथ ट्रेवल। हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन, ओके। यस सर। कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी, ठीक है। बॉडी। सपोज करो कोई अगर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मानो ये टेबल है, ठीक है बेटा, यस सर। ये टेबल है और टेबल के ऊपर बुक रखा हुआ है, ठीक है। यस सर। सपोज करो ये बुक क्या मूव करेगा? नो सर। नहीं करेगा। कब तक नहीं मूव करेगा? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, यस सर। ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स नहीं Yes, लगे sir. तब तक ये बॉडी क्या करेगा? मूव नहीं करेगा। डेट मीन्स क्या Yes, sir. इसका कोई पोजीशन चेंज होगा? नो सर। नहीं होगा। तो क्या ये No, कोई sir. लेंथ को ट्रेवल करेगा? No, sir. नो सर। It will not travel any distance. It will not travel any length. इसलिए हम लोग क्या यूज किए? मूविंग बॉडी, ठीक है। अगर मानो कोई मूविंग बॉडी है, यस सर। मानो ये बुक अभी ए पे है, मानो ये बर्ड है, ठीक है। मानो ये बर्ड है, अभी यहाँ पे है, कुछ देर बाद फ्लाई करके यहाँ पे चला आया। अब क्या हुआ? ये एक बर्ड क्या है? मूविंग बर्ड है,
इज इट ओके? Yes. अब इस वर्ड के द्वारा जो मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ है, ये क्या है? इसका मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ है, वन डायमेंशनल। ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ है। तो इस लेंथ का जो Yes, sir. मैग्नीट्यूड होगा Yes, sir. वही क्या कहलाएगा? Distance. Direction. Distance. वही क्या कहलाएगा? Distance. डिस्टेंस कहलाएगा। Distance. और सिंपल Distance. भाषा में हमने क्या बोला? पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब इस वर्ड के द्वारा क्या पाथ ट्रेवल किया गया होगा? यही पाथ तो ट्रेवल किया गया होगा। Am I right? Yes, sir. अगर वो स्ट्रेट मूव करे, इस तरह से मूव करे, तो यही पाथ ट्रेवल किया गया होगा और यही पाथ क्या Yes, कहलाएगा? इज इट ओके? फॉर एग्जाम्पल Yes, मान लो, sir. ठीक है, आपका यहाँ पे क्या है? स्कूल है, ठीक है, और सपोज करो ये आपका घर है, ठीक है। सपोज करो ये किसका घर है? रोशन का, ठीक है। रोशन, ये आपका घर है, ठीक है। Yes, sir. अब यहाँ पे अमन का घर है, ठीक है, ये अमन का घर है, और यहाँ पे समीर का घर है, ठीक है। अब देखो, रोशन क्या है? तीनों दोस्त है, फ्रेंड है, ठीक है। रोशन, अमन Sir. और समीर, आप तीनों फ्रेंड हैं, ठीक है। और आपको कहाँ जाना है? स्कूल जाना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? रोशन के पास बहुत टाइम एक्स्ट्रा पड़ा रहता, ठीक है। वो क्या करेगा? बिना दोस्त का, आप लोग के साथ कंडीशन है कि बिना फ्रेंड के आप स्कूल जाते ही नहीं हो। अगर जाना है तीनों एक साथ स्कूल जाओगे। इसके लिए क्या करना है? पहले रोशन किसके पास जाएगा? मानो ये रास्ता है, ये रोड है, मनवा के पास। ये रोड है, ठीक है। तो सबसे पहले हाँ, रोशन किसके पास जाएगा? अमन के पास। अमन के और पास, अमन को साथ लेके दोनों कहाँ जाएगा? इस समीर के रास्ते पास। से किसके समीर पास के जाएगा? पास। समीर के पास। अब समीर, Yes, sir. रोशन, अमन, समीर तीनों एक साथ होके कहाँ जाएगा? स्कूल जाएगा इस रास्ते से, Yes. ठीक है। तो Yes, देखो sir. रोशन, अब देखो सबके साथ, मानो ये रोशन और अमन के बीच में जो ये घर देख रहे हो, ये रास्ते, ये 10 किलोमीटर है, ठीक है। हाँ, और मान लो ये अमन और समीर के बीच के जो घर का रास्ता है ये 6 किलोमीटर है, ठीक है। और मान लो समीर के घर से स्कूल का रास्ता Yes, 2 sir. किलोमीटर है, ठीक है। अब बताओ रोशन के द्वारा क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया गया होगा इस स्कूल को पहुंचने के लिए? Sir, 18 किलोमीटर. 18 किलोमीटर। डिफिनीशन को देखो, डिफिनीशन क्या बोल रहा है? Magnitude of the length. The actual path traveled by an Heard by object. a moment. Yes, sir. अब देखो एक और रास्ता है जो रोशन और स्कूल के बीच में, ये रास्ता है ए, स्कूल। देख रहे हो ये। लेकिन रोशन ने क्या इसको ट्रेवल किया? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. नहीं No, किया। sir. तो क्या ये इसका No, sir. लेंथ जो होगा क्या वो डिस्टेंस कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, No, No, sir. sir. ठीक है। क्योंकि रोशन ने किस No, पाथ को sir. ट्रेवल किया है? पाथ बी को, ठीक है। ये जो 10 पाथ है किलोमीटर इसको का। रोशन ने ट्रेवल किया, 10 किलोमीटर यहाँ पे आया अमन के घर तक, फिर अमन के घर से क्या आया? 6 किलोमीटर समीर के घर पहुंचा, फिर यहाँ से क्या हुआ? 2 किलोमीटर यहाँ तक पहुंचा। तो इसलिए क्या बोले, जो रोशन के द्वारा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया होगा? रोशन के द्वारा 18 10 ये प्लस plus 6 6 ये kilometer. प्लस Yes, sir. 2 Plus ये। 2. तो टोटल डिस्टेंस क्या क्या कितना ट्रेवल किया गया? एक्चुअल पाथ जो रोशन के द्वारा कितना ट्रेवल किया? 18 किलोमीटर। Am I right or not? Tell me. Yes, sir. अमन के द्वारा एक्चुअल पाथ क्या ट्रेवल किया गया? 8 kilometer. 6 किलोमीटर प्लस 2 Yes, sir. किलोमीटर, ओनली Plus 8 2. किलोमीटर। और समीर के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया? कितना 2 kilometer. लेंथ 2 ट्रेवल किया किलोमीटर। गया? Only 2 kilometers. 2 ओनली 2 kilometer. किलोमीटर। ये सब क्या है? एक्चुअल पाथ है Sir, जो कि रोशन, अमन और समीर के द्वारा ट्रेवल किया गया। और जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। Distance. Am I Distance. clear? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब बोलो रोशन। सर ये सीधा रोशन जो है, रोशन अगर स्कूल के तरफ सीधा चलेगा वो डिस्टेंस नहीं होगा। क्या चीज? जैसे रोशन का घर यहाँ पे है और ये स्कूल यहाँ पे है, तो सीधा वो जाएगा, बिना दोस्त के बुलाए हुए सीधा जाएगा,
स्कूल में, देखो सर वो डिस्टेंस नहीं मैंने होगा। क्या बोला, सपोज देखो रोशन के पास दो ऑप्शन है, उसके पास पाथ ए है, पाथ बी है, ठीक है। जब रोशन पाथ बी को फॉलो करेगा, एक्चुअली में जब रोशन पाथ बी को फॉलो करेगा तब रोशन का डिस्टेंस क्या होगा, 18 किलोमीटर। अब सपोज करो रोशन का अमन से और समीर से झगड़ा हो गया, तो क्या रोशन इस पाथ बी को फॉलो करेगा? नो No, सर। sir. नो करेगा। सर। रोशन क्या करेगा, इस रास्ता को फॉलो करेगा, और मान लो ये 5 किलोमीटर है, यस। ठीक है। तो अब एक्चुअली में रोशन क्या बी पाथ को ट्रेवल कर रहा है? नहीं कर रहा है। रोशन नो किसको सर। ट्रेवल कर रहा Yes, है? sir. पाथ ए एक को को। ए और पास पाथ ए में कितना किलोमीटर लेंथ है रोड का? 5 किलोमीटर। तो सर जब 5 रोशन पाथ ए को किलोमीटर। फॉलो करेगा तो 5 किलोमीटर रोशन का डिस्टेंस होगा, ना कि 18 किलोमीटर। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. किसी कोई यस डाउट? सर। No, नो sir. सर। नो एक चीज सर। देख रहे हो, जब डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, क्या इसमें कोई डायरेक्शन से कोई लेना देना है? नो सर। सिर्फ और नो सिर्फ सर। एक्चुअल लेंथ से लेना देना है कि नहीं? है कि नहीं? यस सर। अगर डायरेक्शन से लेना देना Yes, होता sir. तो क्या होता? यस सर। रोशन के लिए तो यही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये और यस। ठीक है। अब Yes, डिस्टेंस sir. में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। नो सर। No, Anyone sir. have any doubt in distance? Please tell me. नो सर। Shall I erase the screen? Yes, sir. यस सर। ठीक है। डिस्टेंस के बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट को। किसको पढ़ेंगे? डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट सिंपली कुछ नहीं होता है, ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। क्या होता है? यस सर। शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the initial to final. initial and final point। ठीक है। एक चीज और लिख लो, इट मे बी ट्रेवल, मे नॉट बी ट्रेवल। इट मे बी ट्रेवल, इट मे बी ट्रेवल और मे नॉट बी ट्रेवल। इज इट क्लियर? तो मैंने देखो लिख लिया, Yes sir. आगे बढ़ो। अब देखो मैंने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट। मैंने Yes, क्या बोला? sir. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट, ठीक है। अब बताओ, क्या डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंडेंट हो रहा है? इज इट डिपेंड ऑन द पाथ? No sir. नो, इट इज No sir. इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ठीक है। ये पाथ पे नहीं डिपेंड करा, ये किस पे डिपेंड करा? इट डिपेंड ओनली ऑन पॉइंट, इट डिपेंड ऑन इट Yes sir. डिपेंड ओनली ऑन पॉइंट। एंड कौन पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है? लुक इन द डेफिनेशन, इनिशियल So shortest. एंड द फाइनल पॉइंट। So कौन से पॉइंट और पे डिपेंड कर रहा है? final. सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और Initial. फाइनल पॉइंट पे, ठीक है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। Fine. तो हमेशा याद रखना, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है? Yes sir. वो एक्चुअल में ट्रेवल किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है, ठीक है। और ये क्या होता है? पाथ पे इंडिपेंडेंट होता है। ये मैटर नहीं करता है कि आप किस पाथ को फॉलो कर रहा है, ये सिर्फ किस चीज पे मैटर करता है? पॉइंट पे, ठीक है। मतलब आपका इनिशियल पॉइंट क्या है और आपका फाइनल पॉइंट क्या है। मींस इसको सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है? रिजल्ट से। इसको सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है? सर रिजल्ट से। मतलब इसको और रिजल्ट जितना क्या है? मतलब चला इनिशियल और फाइनल पॉइंट है। हाँ जी, कोई बोल रहा था?
अमन, सर रोशन बोल रहा था। हाँ रोशन बोलो। Yes, sir. हाँ बोलो, कुछ बोल रहा था। सर आप समझा रहे थे इसलिए चुप गया। बोलो ना, बोलोगे सब तरीके। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट पे डिपेंड करता है, और उसमें भी कौन से पॉइंट पे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। Initial and आप final. किस पाथ को ट्रेवल कर रहे हो, इससे डिस्प्लेसमेंट को कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जब भी हम लोग को डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने की जरूरत होती है तो हम लोग किसका हेल्प लेते हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन का। Direction. किसका हेल्प लेते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का, क्योंकि ये Magnitude पाथ पे and डिपेंडेंट direction. ही नहीं है। जब पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब क्या, जब ये पॉइंट पे डिपेंडेंट है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहने का मतलब क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन, क्योंकि एक कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। एम आई राइट और नॉट? Yes, sir. हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, अब Yes, देखो, sir. इरेज कर दूं? Yes, sir. ठीक है, अब देखो, जब सपोज करो वही केस को लेते हैं, मानो यहाँ पे स्कूल है, ठीक है, ये क्या है, रोशन का घर है, Yes, sir. ठीक है, और मान लो ये किसका, मनीष का घर है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और सपोज करो ये समीर का घर है, ठीक है। अब देखो, Yes, sir. यहां से दो रास्ते हैं, ये पाथ ए है, ठीक है, ठीक है, और Yes, ये एक sir. पाथ है, ठीक है। Yes, और sir. देखो, रोशन के लिए एक और पाथ है, पाथ बी, ठीक है। सिमिलरली Yes, sir. मनीष के लिए भी क्या है, एक और पाथ है, इस तरह से रास्ता है, ठीक है। इज इट ओके? ये डायग्राम समझ में आ रहा है? Yes, sir. देखो केस 1 में Yes, sir. क्या है, रोशन का मनीष के साथ अच्छा दोस्ती है और समीर के भी साथ क्या है, गुड फ्रेंडशिप है, ठीक है। तो केस 1 में रोशन क्या करेगा, Yes, sir. पाथ ए को फॉलो करेगा। एम आई राइट और नॉट? Yes, sir. पाथ ए Yes, को फॉलो sir. करेगा, ठीक है। पहले कहाँ जाएगा रोशन, मनीष के घर जाएगा, मनीष के घर से फिर मनीष क्या Manish के करेगा, पास दोनों मिलके समीर के समीर घर के जाएंगे, घर। और फिर क्या करेंगे, ये दो अच्छा। तीनों मिलके स्कूल जाएंगे। फिर और स्कूल। सपोज कर लो ये है 3 किलोमीटर, ये है 2 किलोमीटर, और मान लेते हैं ये है 1 किलोमीटर। तो अभी रोशन के द्वारा डिस्टेंस क्या ट्रेवल किया गया, सर रोशन के द्वारा 6 किलोमीटर प्लस 2 प्लस 1, 6 3 किलोमीटर, प्लस 2 प्लस ठीक है। 1। देखो रोशन का ये क्या इनिशियल पॉइंट है, यस सर, और स्कूल देखो फाइनल ये पॉइंट। देखो इस डिस्टेंस को कवर करने में रोशन टाइम तो लिया होगा ना, क्योंकि टाइम क्या है, Yes, डायनेमिक इन नेचर है, टाइम स्टैटिक नहीं है। अब देखो रोशन का फाइनल पोजीशन कहाँ है, स्कूल, सर स्कूल। स्कूल। ठीक है। लेकिन अब बताओ रोशन का इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में सपोज करो ये है 0.5 किलोमीटर, इसको मान लो 0.3 किलोमीटर। टेल मी कि मनीष के द्वारा जब ये इस पाथ को केस 1 में, अभी मैं केस 1 में हूं, ठीक है, केस 1 में मनीष क्या किया, मनीष के द्वारा इस पाथ को फॉलो किया गया, पहले वो कहाँ गया, समीर के घर, फिर समीर के घर से कहाँ गया, स्कूल गया। Yes, sir. तो मनीष के द्वारा स्कूल। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, 2 सर प्लस 1। 2 मनीष प्लस के 1 द्वारा 3 किलोमीटर। 3। समीर के द्वारा टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। ये सब क्या है, एक्चुअल में ट्रेवल किया गया, यस सर। हेलो, एक्चुअल में ट्रेवल किया गया, ठीक है। एक्चुअल में तो इसको हम लोग क्या बोले, डिस्टेंस।
Distance, yes, sir. ओके, अब केस 2 लेते हैं। क्या लेते हैं? केस 2। अब एक चीज बताओ, मैंने डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन किया था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ओके, अब देखो Fine. रोशन का इनिशियल पॉइंट कहाँ है? यहाँ पे उसका घर इनिशियल पॉइंट है। मनीष का sir. इनिशियल पॉइंट क्या है? उसका घर है। समीर का Yes, इनिशियल पॉइंट sir. क्या है? समीर का घर यस है। सर। उसका लेकिन घर इस है। तीनों का उसी का फाइनल पॉइंट क्या है? स्कूल है। स्कूल। School. अब बताओ, जो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या था? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। Initial and final point. एंड फॉर रोशन, रोशन के इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? 0.5 किलोमीटर। 0.5। 0.5 दी किलोमीटर। बात। तो केस 2 में रोशन का 0.5 किलोमीटर, एम आई राइट और नॉट? Yes, sir. अब सिमिलरली Yes, बताओ, sir. मनीष के इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? 0.3. 0.3, यही वाला होगा ना? Yes, sir. अब एक चीज बताओ, समीर के केस में समीर के इनिशियल और फाइनल पॉइंट में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। ठीक है, अब एक चीज देख रहे हो, फॉर समीर ये सब क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में। Yes, sir. दैट मीन्स ये क्या? डिस्प्लेसमेंट है। और ऊपर में क्या था? Displacement. डिस्टेंस। Distance. इज इट ओके? अब एक Yes, चीज sir. आप लोग बताओ कि रोशन के केस में डिस्टेंस क्या है? 6 किलोमीटर। Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट क्या है रोशन के केस में? 0.5 किलोमीटर। चेंज हो गया। Yes, sir. मनीष के केस में डिस्टेंस क्या है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। मनीष के केस में डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0.3। 0.3। 0.3 किलोमीटर। चेंज हो गया। समीर के केस में Yes, sir. डिस्टेंस क्या है? 1 किलोमीटर। समीर के केस में डिस्प्लेसमेंट क्या है? 1 1 किलोमीटर। क्या है? सेम है कि नहीं है? Yes, sir. तो समीर के केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम क्यों है? क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ सर Yes. समीर का वही है सर। क्योंकि सर दूसरा पाथ जो नहीं है। जो समीर के घर और स्कूल के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ हुआ करता था, समीर ने एक्चुअली उसी पाथ को ट्रेवल किया। ठीक है, Yes, जब sir. कोई अपने शॉर्टेस्ट पाथ को ट्रेवल करता हो, अपने इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जब कोई शॉर्टेस्ट पाथ को ट्रेवल करता हो, जो उसका शॉर्टेस्ट पॉइंट होगा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, वही उसका डिस्टेंस भी होगा और क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट भी होगा। इज इट ओके? Yes, sir. किसी कोई समझ दिक्कत Yes, हुआ sir. कि दिक्कत भी है? लेकिन देखो, नहीं सर। रोशन एक्चुअल में पाथ ए को ट्रेवल किया। यस सर। अगर रोशन भी Yes, इसी sir. पाथ को ट्रेवल किया होता तो इसका भी क्या होता? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता। एम आई राइट और नॉट? एक ही Yes, और होगा। मनीष Yes, ने भी sir. क्या किया? एक्चुअल में Yes, इस yes. पाथ को ट्रेवल किया, इसलिए इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया। अगर मनीष भी इसी पाथ 0.3 किलोमीटर वाला पाथ को ट्रेवल किया होता तो मनीष का भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता? सेम होता। किसी कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नो सर। No, sir. Shall I erase? यस। Yes, यस sir. सर। अब देखो, सपोज करो मैंने क्या बोला? डिस्टेंस। ये क्या है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल। Yes, sir. मतलब क्या? इट डिपेंड ऑन द पाथ। एम आई राइट और नॉट? Distance Yes, sir. depend on the path Yes, sir. which you travel. Am I right or not? When I talk about displacement, Yes, sir. it is the shortest Shortest distance distance between initial and between final point. initial And we final. know that the shortest distance
is always a straight line. Am I right or not? Yes, sir. Shortest Yes, distance sir. is always a Yes, sir. straight line. देखो जो डिस्प्लेसमेंट है क्या ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है? नॉट No, sir. डिपेंड ऑन पाथ. ये किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे. Am I right or not? Yes. ठीक Yes, है, sir. यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो क्योंकि ये हाँ, पाथ पे no, डिपेंड sir. कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट है किसके लिए? डायरेक्शन के ऊपर. Direction. इंडिपेंडेंट ऑफ Direction. डायरेक्शन. This. ठीक है? Yes, sir. लेकिन क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है और उसमें भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसलिए ये किस पे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्शन के ऊपर. Direction. किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? Depends on डायरेक्शन के direction. ऊपर. ठीक है, Direction. अब इस चीज को लिख लो. जस्ट इसके बाद मैं एक 10 मिनट का एक और क्लास लूंगा. कोई किसी को कोई डाउट उसमें, किसी को इसमें कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है, No, sir.